हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपने प्रश्न को समझते हैं। हमें प्रश्न दिया है कि एक प्रयोग में हाइड्रिला द्वारा ऑक्सीजन की उत्पत्ति प्रदर्शित की जा रही है, यानी कि उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग चल रहा है। सभी परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर जल में सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 मिलाने पर क्या होगा। तुम्हारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो गई? मुख्य अवधारणा हमारी होगी कि वह प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग चल रहा है, अगर उसके जल में हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दें तो क्या होगा। ठीक है, देखो, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही हो और उस प्रकाश संश्लेषण जहाँ पे चल रहा है उस पानी के अंदर अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दें तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले सोडियम और HCO3 में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये सोडियम HCO3 पानी के साथ में रिएक्शन करके ये H2CO3 बना देगा। ठीक है, और ये H2CO3 अंत में H2 और CO3 बना देगा, CO2 बना देगा, H और CO2 बना देगा। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जानते हैं कि अगर जब इस तरीके से CO2 बनेगी तो यानी कि इस पानी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और हम जानते हैं कि CO2 की मात्रा जितनी ज्यादा होगी प्रकाश संश्लेषण उतना ही ज्यादा होगा। अब इस स्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग चल रहा है वहां पे अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं तो यानी कि उसमें CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, CO2 की सांद्रता बढ़ गई है। अब CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, देखो CO2 की सांद्रता अगर बढ़ गई यानी कि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ गई। अब अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ गई तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर अब ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगी, है ना। तो अब हमारा बिल्कुल सही उत्तर ये है। तो इसके आधार पर अब हम अपने विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो हमारा पहला विकल्प क्या कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा CO2 अवशोषित किए जाने के कारण उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। बिल्कुल गलत, यहाँ पर तो मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा विकल्प कहता है CO2 की उपलब्धता बढ़ने से उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि CO2 बढ़ी उससे प्रकाश संश्लेषण बढ़ा और उससे ऑक्सीजन बढ़ गई। सी विकल्प कहता है कि CO2 की उपलब्धता बढ़ने से उत्पन्न CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। बिल्कुल गलत, यह है CO2 प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डी विकल्प कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा CO2 अवशोषित किए जाने से उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये विकल्प भी हमारा गलत है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 को अवशोषित वगैरह नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिंपल सा इतना ध्यान रखो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर जल में डाल देंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा और उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तुम्हारे प्रश्न का बिल्कुल सही हल क्या हुआ कि सभी परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता बढ़ जाएगी और उसी से ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।